आइए आज हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ महत्व पीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, देश के तमाम राज्यों के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। इसलिए इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम विशेष रूप से समझेंगे और बातों को दिमाग में संचित करेंगे। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, है ना। वृत्त के परिधि पर एक बिंदु नहीं होते हैं बल्कि बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। तो इन सभी सूत्र या महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। आइए देखते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो त्रिज्याओं का अनुपात याद करना है। चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और उसी सूत्र से यह पता चलता है कि जब क्षेत्रफल दिया रहे और त्रिज्या का अनुपात निकालना हो तो उसका हम वर्गमूल निकाल देते हैं। अर्थात यहाँ पे 4 और 9 का वर्गमूल निकाल देंगे। 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2:9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 तो त्रिज्या का अनुपात 2:3। क्या किया हम, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए हम उसका वर्गमूल निकाल देंगे। किस सूत्र के आधार पे? चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:3 है तो त्रिज्या का अनुपात क्या है? जो परिधि का अनुपात दिया है तो त्रिज्या का अनुपात भी वही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, यहाँ पे कहीं स्क्वायर नहीं है ना, 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर है, इसलिए उस सूत्र से स्पष्ट होता है कि यदि परिधि का अनुपात 5:3 दिया रहे तो त्रिज्या का अनुपात भी क्या होगा, सेम टू सेम वही हो जाएगा। तो यानी जो प्रश्न में दिया वही आंसर हो जाएगा 5:3। 3 नंबर क्वेश्चन। दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात। यदि त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो क्या करेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए यदि त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे। अर्थात 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1:4 आंसर हो गया। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:2 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात याद करें। तो यहाँ पे परिधियों का अनुपात दिया है और क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, तो उस सूत्र का यदि हम उपयोग करें तो त्रिज्या का अनुपात भी क्या निकलेगा, सेम टू सेम वही आएगा। अर्थात परिधि का अनुपात यदि दिया है 3:2 तो त्रिज्या का अनुपात भी क्या होगा, 3:2। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब कि त्रिज्या का स्क्वायर करना है। अर्थात यहाँ पे देखना है, समझना है कि हमको परिधि का अनुपात दिया है 3:2 तो त्रिज्या का अनुपात भी कितना जाएगा, 3:2। और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो त्रिज्या का अनुपात को क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। अर्थात 3 और 2 का हमको वर्ग करना है। तो 3 का 2, 3 का स्क्वायर कितना होगा, वो 9 हो जाएगा। और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए 9:4 इसका आंसर होगा। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? किसी वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होती है। किसी भी वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होती है और अनंत बिंदु पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, अनंत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा जी, अनंत हो जाएगा। किसी वृत्त के एक बिंदु पर कितने, किसी वृत्त पर तो बहुत सारा बिंदु होता है, अनंत बिंदु होता है, हमारा पूछ रहा है एक बिंदु पर। किसी वृत्त के एक बिंदु पर हम केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक स्पर्श रेखा। किसी वृत्त के व्यास के छोर बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में होती है। किसी वृत्त के व्यास, एक वृत्त बनाते हैं और वृत्त के केंद्र से होकर के रेखा खींचते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर खींची गई जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। अब व्यास के छोर बिंदु पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। यहाँ हम लिख देंगे समांतर। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात a² b² तो त्रिज्याओं का अनुपात। अभी तो हम बताए थे, यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, त्रिज्या का अनुपात मांगे तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे। यानी a² का वर्गमूल a और b² का वर्गमूल b। क्लियर आंसर।
दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी डैश बराबर हो। कोई भी दो वृत्त तभी सर्वांगसम होगा जब उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हो। इसको क्या लिखेंगे, उनकी त्रिज्याएं। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा डैश कहलाती है। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, जो कैंस होकर गुजरती है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो सभी मित्रों के पास शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।